नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वर्डपैड की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे व्यू मेन्यू के बारे में। यानी व्यू मेन्यू के अंदर जितने सारे ऑप्शन हैं, जितने सारे टूल्स हैं, सभी टूल्स के बारे में हम जो है ना एक एक करके बताए थे आप लोगों को। लेकिन आज की जो क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आपको फाइल मेन्यू के अंदर में न्यू, ओपन, सेव, मतलब कैसे किसी फाइल को सेव करना है, कैसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने से पहले पेज को कैसे सेटअप करना है, यानी पेज सेटअप कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम सब दिन की तरह आज भी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना इसको क्लोज करनी है। नमस्कार दोस्तों, वर्डपैड की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे वर्डपैड में व्यू मेन्यू के अंदर जितने सारे टूल्स हैं उन सभी टूल्स के बारे में जो है ना हम एक एक करके बात किए थे। लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे फाइल मेन्यू के अंदर में जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि प्रिंट कैसे करना है, किसी भी फाइल को ओपन कैसे करनी है, नया पेज कैसे लेना है, और प्रिंट करने से पहले आपको पेज सेटअप जो करनी होती है पेज को, वो उसको पेज सेटअप कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना हम इस क्लास में आज बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम सब दिन की तरह आज भी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोंट सेव कर दीजिएगा, इस तरीका का अगर आएगा तो विंडो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे यहाँ पे कि सर्च बार में आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करना है वर्डपैड। स्पेलिंग पे का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग अगर गलत रहेंगे तो फिर वर्डपैड जो है ना सॉफ्टवेयर नहीं ओपन हो पाएंगे। तो स्पेलिंग लिखना है WORDPAD, ठीक है। वर्डपैड जैसे ही लिखेंगे देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, या नहीं तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक के देखिए ओपन हो चुका है। तो हम आप लोगों को समझाने के लिए इसमें जो है ना कुछ टेक्स्ट को लिख देते हैं इस पेज पर, जो कि हम कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग भी लिख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीका से हम बताए उसी तरीका से जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम भी करें, तो आप जो है ना उसको मतलब इस पेज पे जो है ना कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है फाइल मेन्यू में, क्योंकि हम आज फाइल मेन्यू के अंदर जितने सारे ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यू का मतलब क्या होता है, नया। अगर मान लीजिए कि आपको नया पेज लेना है, इसे देखिए अभी जो हम इस पेज पे कुछ लिख रहे थे ये तो पुराना हो चुका है, यानी कि अभी इस पे हम जो है ना कुछ टाइप कर लिए हैं। लेकिन अगर कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए नया पेज लेने के, यानी नया पेज पे काम करने का अगर मतलब मन हो, तो उसके लिए आपको नया पेज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पे टैब लिखा है न्यू। इसका शॉर्टकट की Ctrl+N भी होता है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का विंडो आएंगे। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना पूछता है कि जो आपने पहले टाइप किए हैं, जिस मतलब पहले वाले जो पेज पे जो आप काम कर रहे थे, क्या आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, डोंट सेव पे क्लिक करना। जैसे ही डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल नया पेज यहाँ पे आ गया, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ना ये स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीका से अगर नया पेज अगर लेना है तो आप जो है ना न्यू पे क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ओपन, और इसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है।
इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन पे, तो देखिए एक मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले इसको क्लोज कीजिए एक बार, और यहाँ पे ओपन का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को ओपन करना। मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी भी फाइल को ओपन करना है, या कोई भी फाइल है उसको ओपन करना है, तो उसके लिए फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पे लिखा है ओपन, तो इस पर क्लिक करना है, या नहीं तो कंट्रोल+O भी दबा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका फाइल कहाँ पे है वो ढूंढना है, कंप्यूटर में किस डायरेक्शन पे, यानी कहाँ पे आपका फाइल जो है ना रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि मेरा फाइल है यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका फाइल जहाँ पर भी रखा होगा उसको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है ना उस पर सेलेक्ट करके जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी हम जो है ना कोई भी फाइल को सेव नहीं किए थे, इसीलिए जो है ना ऐसा मतलब नहीं आ रहा है वो वाले मतलब ऑप्शन, क्योंकि ओपन का मतलब होता है फाइल को ओपन करना, और क्योंकि हम ये फाइल जो है ना वर्डपैड का जो फाइल है उसको हम सेव नहीं किए हैं, तो हम आपको आगे हम बता देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेव, और इसके बाद है सेव एज, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है कि किसी भी पेज को प्रिंट करना। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पेज को प्रिंट करना है या प्रिंट आउट निकालना है साइबर कैम्प से, तो आप लोग निकाले ही होंगे। तो अगर किसी भी पेज को प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट को लिख लेते हैं जिस तरीका से हम लिखे थे, ठीक है। उसका साइज जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखा है प्रिंट, तो इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक बॉक्स ओपन होंगे, प्रिंट वाले बॉक्स, ठीक है ना, जिसमें आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रिंट वाले जो एरिया में आइएगा, तो यहाँ पे आपको कहता है कि सेलेक्ट प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारे कंप्यूटर में अभी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए जो है ना उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रिंटर हमने पहले लगा चुके हैं उसमें उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। आप लोगों सबके कंप्यूटर में भी जो है ना इस तरीका से जो है ना शो होंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे में आना है, यहाँ पे लिखा है पेज रेंज, इस पे ऑल पे क्लिक है तो उस पर क्लिक ही रहने दीजिए। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आना है और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉपी, यानी कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है। तो मान लीजिए 1 कॉपी 2 कॉपी ना, कितना फोटोकॉपी निकालनी है आपको, तो मान लीजिए यहाँ पे हम 5 निकालना चाहते हैं तो 5 लिख दिए, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स में। उसके बाद जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी हम प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इस तरीका से जो है ना किसी भी पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाइल में आना है और यहाँ पे है पेज सेटअप, ठीक है ना। पेज सेटअप का मतलब ये हुआ कि प्रिंट करने से पहले ही आपको ये पेज सेटअप करना होगा। भाई साहब मान लीजिए कि जैसे देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किए तो इस टाइप का जो है ना पेज सेटअप करने के लिए एक बॉक्स खुल के आएंगे आपके सामने, जिसमें आपको जो है ना पेज दिखाई देंगे कि अगर प्रिंट कीजिएगा ना तो इस टाइप का जो है ना पेज आपको निकलेंगे, यानी कि जिसमें आपको इतना मार्जिन यानी कि जगह रहेंगे, ऊपर इतना जो है ना लेफ्ट साइड, इतना राइट साइड, और नीचे इस तरीका से जो है ना जगह आपको रहेंगे, ठीक है ना। इतना जगह जो है ना रहेंगे जब आप प्रिंट आउट कीजिएगा पेज को, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर पेज का साइज अगर चूज करनी है कि कितना साइज मुझे चाहिए, तो अभी लेटर में है, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो है ना A4 A5 इस तरीका से जो है ना पेज का साइज आप ले सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर केस में जो है ना A4 साइज ही चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे A4 को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको इस वाले ओरिएंटेशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ लिखा है पोर्ट्रेट, और यहाँ उसके बाद लिखा है लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये हॉरिजॉन्टली यानी खड़ा हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीका से। और लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीका से जो है ना पेज
मतलब क्षैतिज में आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीका से लैंडस्केप और इस तरीका से कीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा पेज, यानी पोर्ट्रेट। तो ज़्यादातर केस में पोर्ट्रेट में ही रहते हैं। उसके बाद मार्जिंग, मार्जिंग जो है ना इंच में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में आपको कितना मार्जिंग चाहिए, जैसे 1.25 पे है अभी, राइट साइड में उतना है, टॉप में और बॉटम में, यानी कि चारों साइड जितना भी जगह आपको चाहिए उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे आप मतलब ले सकते हैं। हालांकि देखिए टॉप में जो है ना नीचे एक है, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो देख सकते हैं कि आप देखिए टॉप में यानी ऊपर, ऊपर जो है ना जैसे ही 2 किए, देखिए पेज का जो ऊपर की जो मतलब जगह है, मार्जिंग है, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया है। तो इस टाइप से जो है ना आप मार्जिंग को जो है ना बढ़ा और घटा सकते हैं इस तरीका से, ठीक है। अगर सारा चीज अगर पेज सेटअप कंप्लीट हो गया है तो इसको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखा है प्रिंट पेज नंबर। अगर पेज नंबर को प्रिंट करना है तो टिक लगा दीजिए, और नहीं करना है तो इसको, ये जो मतलब टिक लगा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। तो चलिए इस पे जो है ना ओके कर देते हैं हम, ठीक। इस तरीका से जो है ना पेज को सेटअप करना होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेंड ईमेल। तो ये ईमेल में सेंड मतलब ईमेल करने के लिए है। उसके बाद अबाउट वर्डपैड, ये कुछ नहीं है वर्डपैड के बारे में। और यहाँ लिखा है एग्जिट। एग्जिट से क्या हो सकते हैं कि आप वर्डपैड जो आप चला रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप बाहर जा सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जिट आप हो सकते हैं, हालांकि मुझे अभी एग्जिट नहीं होना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना फाइल मेन्यू के अंदर जितने सारे टूल्स थे, जितने सारे ऑप्शन थे, सभी ऑप्शन के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने होम मेन्यू और व्यू मेन्यू के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग वो वीडियो जा करके देखिए, जिससे कि होगा क्या कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझ में आएंगे। और जो हम अभी बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे सेव और सेव एज क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।